कलिकाल में जब चारों ओर आग बरस रही है, तब हम लोग भगवान के पावनतम गीत भगवत गीता के माध्यम से सच्चर्चा कर रहे हैं। अब जब सच्चर्चा शब्द कहा तो हमको अचानक याद आ गया कि सत आचार, सद्विचार, सच्चर्चा और सत्संग। पहले व्यक्ति सच्चर्चा का आनंद लेता है, सज्जनों के बीच में बैठ करके भगवान से संबंधित बातें होती हैं, उसको सच्चर्चा कहते हैं। और उस सच्चर्चा का श्रवण करने पर, उसका मनन करने पर, अर्थात विचार करने पर, अर्थात सच्चर्चा को विचार में लाना ही सद्विचार है। और जो सुना, जिसका विचार किया, मनन किया, उसको आचरण में लाना सत आचार है। और जब ये आचरण तक उतर गई बात, जो कानों का विषय थी वो वाणी का विषय हो गई, वो आचरण का विषय हो गई, तो फिर क्या हुआ? वो सत्संग हो गया। सत्संग के लिए जैसे हम कहीं भागवत कथा हो रही, कहाँ जा रहे? सत्संग में जा रहे, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य के संग रहना। सत्संग का मतलब है सत्य के, परमात्मा के हर पल संग का अनुभव करना। सत्संग का मतलब ये है। तो पहले सच्चर्चा होगी, फिर सद्विचार होगा, फिर सत आचार होगा और फिर सत्संग होगा। तो हम सच्चर्चा के माध्यम से, सच्चिंतन के माध्यम से, सद्विचार के माध्यम से सदाचार की ओर बढ़ें और तब वस्तुतः सत्संग शब्द का जो वास्तविक भाव है उसका अनुगमन करें। आज 18वें अध्याय का 31वां श्लोक, अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके बुद्धि के 3 प्रकारों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सात्विक बुद्धि कैसी होती है, रजोगुणी कैसी होती है, तमोगुणी कैसी होती है। तो कल एक उदाहरण दिया, जिस बुद्धि के द्वारा रज्जू को रस्सी, बहुत ऊंची आवाज़ आ रही है भैया, मोबाइल की है किसी की? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे रस्सी को रस्सी समझना, ये सात्विक ज्ञान है। बुद्धि जो समझ रही है कि रस्सी है, गलत गलत है, ये सही सही है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर रही है, वो क्या है? सात्विक बुद्धि है। अब ये रस्सी है कि सर्प है भाई, तो सर्प जैसा लग रहा है, अभी कन्फर्म नहीं है, थोड़ा भ्रम जैसी अवस्था, वो रजोगुण है। परंतु जो ये मान करके बैठा है कि नहीं सर्प ही है, वो तमोगुणी है। विपरीत ज्ञान तमोगुणी, विपरीत ज्ञान जिस बुद्धि के द्वारा होता है वो तमोगुणी बुद्धि होती है। भ्रमात्मक प्रमा ज्ञान जिसके द्वारा होता है वो रजोगुणी बुद्धि होती है। और जैसा है वैसा ही जान ले, वो सतोगुणी बुद्धि होती है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब क्या है? बंध और मोक्ष, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को ठीक रूप में जान ले। भय क्या है, अभय क्या है, कार्य कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या है, वो सात्विक बुद्धि कल हो गई। शास्त्र प्रमाण जनित निश्चयवती, शास्त्रीय प्रमाण से जनित जो उत्पन्न जो निश्चय है, ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है। आज रजोगुणी बुद्धि बताएंगे। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम धर्मं च, यया धर्मम धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च
अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यया अर्थात जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम अधर्मं च कार्यम अकार्यम च अयथावत प्रजानाति, माने धर्म के बारे में भी उसको संदेह है, अधर्म के बारे में भी उसको संदेह है, धर्म को अधर्म के रूप में समझ बैठा है, कार्य को अकार्य के रूप में भ्रमात्मक रूप से जाने बैठा है। अयथावत प्रजा, जो जैसा नहीं है वैसा जानने की जिसकी वृत्ति है, उस बुद्धि को रजोगुणी कहा जाता है। उदाहरण हम पहले बता चुके, दोबारा फिर समझ लो। जिस बुद्धि के द्वारा सुक्ति में सुक्तौ रजत भ्रमः, सीप देख करके भ्रम में पड़ गया कि अरे चांदी है, रस्सी पड़ी देखी और भ्रम में पड़ गया अरे सर्प है क्या। ऐसे ब्रह्म के दर्शन करते करते उसको जगत का भ्रम हो गया, नहीं जगत ही दिखे, जगत है, ब्रह्म है कि जगत है। जिस बुद्धि के द्वारा ऐसा भ्रम होता है उसको रजोगुणी बुद्धि कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, रजोगुणी बुद्धि का मतलब क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कह रहे हैं कि जैसे धूल की आंधी उड़ने लग जाए खूब, तो धूल की आंधी उड़ने पर आंखें बंद हो जाएंगी, आंखों में धूल भर जाएगी। आंख खोलोगे तो परेशान, बंद करोगे तो परेशान, बंद करोगे तो दिखेगा नहीं कुछ, और खोलोगे तो धूल झुक जाएगी। यथा रज माने धूली, पूरिताभ्याम दृग्भ्याम नेत्राभ्याम, रज से परिपूरित होने पर नेत्रों के द्वारा यथा वन न द्रष्टुम शक्नोति, जैसा है वैसा नहीं देख पाता आदमी, से भ्रम होता है। दृष्टा तथैव रजोगुण प्रभावेण, जैसे दृष्टा को रज पूरित नेत्रों में धूल झुक जाए तो कुछ दिखाई न दे, परेशान हो जाए, ऐसे ही रजोगुण के प्रभाव से पीड़ितया, रजोगुण प्रभाव से पीड़ित जो बुद्धि है वो सत्यम न जानाती, वो सत्य का दर्शन नहीं कर पाती, वो जगत को देख रही है, परमात्मा को नहीं देख रही है, तो ये हो गया रजोगुणी हो गया। भाष्यकार इसी को कहते हैं अयथावत प्रजानाति का तात्पर्य है संदेहास्पदत्वेन अस्पष्टम माने असम्यक, ठीक ठीक नहीं देखती, संदेह के साथ जीती है, पता ही नहीं उसको कह रहे ठीक है कि नहीं है। ये मालूम है कि ये सत्य है, ये कर्तव्य है, ये करना है, तो बुद्धि सात्विक है। पता नहीं क्या होगा, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, ये रजोगुणी बुद्धि है। और जहां हित होना है उसको स्वीकार ना करे, और जहां अहित होना उसको दृढ़ता से पकड़ करके बैठ जाने, यही है, ये तमोगुणी बुद्धि है। भाष्यकार कहते हैं यया माने जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम शास्त्र चोदितम, शास्त्र के द्वारा जो प्रेरित निर्दिष्ट धर्म है, और अधर्म माने जो प्रतिसिद्ध शास्त्र के द्वारा निषिद्ध जो व्यवस्था माने अधर्म है, उसे कार्य और अकार्य शब्द से भी कहते हैं। पूर्वोक्त एवं कार्याकार्य, उस पूर्वोक्त कार्य और अकार्य के विषय में, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, विधि और निषेध के विषय में अयथावत अर्थात न यथावत सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति, अर्थात वास्तविक रूप में जिस तत्व को नहीं जान पाती बुद्धि, जो बुद्धि, उसको रजोगुणी कहा जाता है। पार्थ कैसा करता है, किंस्वित इदम इत्थम न वा, संस्कृत में इस बात को कह रहे हैं, ये ऐसा है कि नहीं। और प्रायः हम लोग दुविधा में जीते हैं, ऐसा करें कि ना करें, खावें कि न खावें, जावें कि न जावें, इसकी बात माने कि ना माने, तो रजोगुणी बुद्धि है। और स्वर निकला, स्वीकार कर लिया, सतोगुणी बुद्धि है। संदेह कर लिया, वो रजोगुणी बुद्धि है। और विपरीत कर लिया, उल्टा ही लगा लिया, तो वो तमोगुणी बुद्धि है। च अनध्यवसायं संशयं वा भजते, अनध्यवसाय को, संशय को जो स्वीकार कर लेती है बुद्धि, उसको रजोगुणी कहा जाता है। अब तमोगुणी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता
सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, जो अधर्म को ही धर्म मान ले, है तो वो अधर्म, परंतु विपरीत ग्रहण करने वाली बुद्धि ना यही है, मैं तो नहीं मानता ना, मैं वेदों को न मानूं, मैं इन पुराणों को नहीं मानता, है तो मिलावट है, न मैं किसी महात्मा को नहीं मानता, कैसा अमुक ने ना, मैं नहीं मानता किसी को, ये है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाली बुद्धि को। जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे कि प्रायः माता पिता आचार्यजन बालकों के साथ में जीवन भर उलझते ही रहते हैं, अध्यापक हैं, माता पिता हैं, भाई बेटा समय से उठो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ। वो भी रोज़ कहते हैं और ये भी रोज़ सुनते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहरे हैं, सब समझते हैं, बुद्धू भी नहीं समझते भी हैं, स्वीकार नहीं करते। एक दिन क्रोध में आकर के उनका हितैषी व्यक्ति कह दे, हट मूर्ख, मोहम्मद दिखाना, भाग गए। किसी तीसरे ने कहा, अरे भाई क्या बात है, कहने ऐसा कह दिया पिताजी ने, ऐसा कह दिया भैया जी ने, अब मैं सामने नहीं जाऊंगा। ऐसे करेगा तो क्यों नहीं जाएगा, बोल दिया। अरे बोला तो उन्होंने बहुत बार, बहुत चीज़ें भी, सारी बात मान ली, उन बातों को ध्यान ही नहीं देता। विपरीत बुद्धि होने के कारण अनर्थ की बात को तुरंत स्वीकार कर। जैसे हम एक दिन बता रहे थे, एक सज्जन, उन्होंने कहा कि हम गंगा नहीं नहाते। क्यों नहीं नहाते? बोले हमने संकल्प किया हुआ जब तक हमारा काम नहीं बने गंगा नहीं नहाएंगे। और मैंने कहा भले आदमी, उल्टा क्यों गया तेरा दिमाग? नियम तो ये बनाता कि जब तक मेरा काम नहीं बनेगा मैं रोज़ गंगा नहाऊंगा। गंगा नहाने के पुण्य से वंचित है, और मान जीवन भर काम नहीं बना तो ऐसी विपरीत बुद्धि किस काम की भाई? ये तमोगुणी बुद्धि होगी। अधर्म को धर्म माने बैठा है, और सब सर्वार्थान विपरीतांश्च, महाराज सब कुछ उलट पलट, उल्टा ही समझता है सबको। ऐसी बुद्धि तमोगुणी बुद्धि होगी। जैसे उदाहरण दे रहे थे, सुक्तौ रजत भावः, सीप देख लिया, चमकती हुई सीप को दूर खड़ा कर, चांदी पड़ी है उठा ला। कोई गया उलट पलट के देख लिया, चांदी नहीं है, सीपी पड़ी है, वो मना कर रहे, नहीं माना, नहीं चांदी है। पड़ी हुई रस्सी को सर्प मान लिया, रज्जौ सर्प भावः, और ब्रह्मणि दृढ़तया जगत भाव, ब्रह्म सत्ता में दृढ़ता के कारण, अज्ञान के कारण, तमोगुणी बुद्धि के कारण क्या मान लिया? ए भाई तो जगत है नहीं। ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति की है वो तमोगुणी बुद्धि वाला है। अधर्मम माने प्रतिषिद्ध, जो निषिद्ध कर्म है उन्हीं को करता है। शास्त्र ने कहा कि नहीं भाई प्याज नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो औषधि है, खाऊंगा। उल्टा चले। ये भैया प्रसाद लेके जाना, बेटी प्रसाद ले जाना, बैठ जाओ। अच्छा, बात थोड़ी ऐसी है, हंसी की सी सुना दो। एक पति पत्नी में झगड़ा रहता था जोरदार। वैसे मास्टर जी सही बताओ, मास्टरनी आपकी बात आसानी से मान ले जिंदगी में? आप में से कोई है जिसकी बात बिल्कुल एक बार में सीधे से ढंग से मान ली जाती हो? सही बात है। जिनका दाव नहीं लगा है वो तैयार बैठे हैं कि हमको वो आएगी जो एक बार में मान लेगी। नहीं, हम ये करके ज़रूर देखेंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ भैया, आपकी कोई अनुभव? एक बार में मान ली हो बात। मास्टर जी क्या विचार है? पर जो की तो जैसे कहा, हाँ जी ठीक है जी। ऐसा तो होता ही। यदि ऐसा हो गया होगा,
तो 8वां आश्चर्य तो पक्का होगा। अब ये तो पीछे जो आके बैठ रहे हैं इनसे तो बात ही नहीं कर सकते हम। आगे दीवार उसके पार झांकना पड़ेगा तब नंबर आएगा रूप किशोर जी का। तो कैसे कैसे कोई कह रहा था कितना भी कुशल से कुशल, कोई कितना भी धरती पर महान से महान हो, सरकार ने उसको भारत रत्न दे दिया हो, और इतना बड़ा कवि हो कि जिसकी कविता सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगती हो, सब कुछ ठीक है, घर में आते ही भीगी बिल्ली बन जाएगा और अपनी कविता बाहर ही रख ले। मास्टरगिरी बाहर धर के, आप पुलिसगिरी बाहर, वो वकालत अपनी बाहर रख, यहाँ सीधे तो पति पत्नी में झगड़ा रहता था। आदमी बहुत सुलझा हुआ समझदार था पर पेश नहीं पड़ती थी। वो श्रीमती जो थी उल्टी चलती थी। जब समझाते समझाते समझौता करते करते और झुकते झुकते अति हो गई, बहुत दुखी होकर के एक दिन किसी महात्मा के पास में गया कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा ने कहा क्या बात है? कि साहब श्रीमती ऐसी मिली है कि मैं जो कहूँ उल्टा ही करना, उसको कुछ भी कर लूँ उल्टा ही करेगी। तो महात्मा ने कहा तो समस्या तो समाधान हो गई, तुझे जो नहीं करवाना वो कह दिया कर। उसने कहा बात तो बड़ी आसान सी बता दी आपने महाराज, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। बोले उदाहरण बताओ महाराज, एक तो समझा दो मुझे कैसे करना है। बोले पानी नहीं पीना हो तो कह देना आज मुझे पानी पीना है, तो नहीं मिलेगा। और ये मन हो कि खीर खानी है तो घर जाके ना याद रखियो खीर मत बना देना, आज खीर नहीं बनेगी, बिना मतलब के बोल देना। वो कह देगी पक्की बनेगी और तेने बना ली तो मैं खाऊंगा नहीं, देख लिए, तो खिला के मानेगी। उसने कहा गुरुदेव आपने तो इतनी बड़ी समस्या चुटकी में हल कर दी। आ गया भैया। अब उसको जो काम करना हो उसी का निषेध कर दे। बड़े प्यार से के भगवान एक बात बताऊं, पाखंडियों ने नाटक कर रखा है, एकादशी 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 एकादशी। हमने नहीं करनी एकादशी कल, तुरंत अंदर से निकल करके हाथ फेंक दे, तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, सारी जिंदगी पाप करते करते गुजरे, अरे कुछ तो पुण्य कर लो। क्यों नहीं करेंगे, हम तो एकादशी करेंगे कल, और कल तो एकादशी जरूर होनी है। एकादशी हो गई, वो बड़ा खुश हो गया, जो करना है वो उसका उल्टा चल पड़ो। एक दिन गंगा दशहरा आ रहा था, जैसे आने वाला है, उसने कहा भगवान सारी भीड़ बहुत जाती है, सारे पाप छोड़ के आती है, हम तो जावे नहीं गंगा, कहीं हमारे पल्ले पड़ गया पाप, हम क्यों जाएं? उसने कहा जी क्यों नहीं जाए, गंगा तो जरूर जाना है और चलना पड़ेगा तुमको भी। बेचारा रोता रुआसाता था, जाना तो था ही उसको, तो गंगा जी चला गया। सब नहा रहे थे तो ये तो पार पे खड़ा खड़ा बोला भाई हम तो अंदर जाने वाले हैं नहीं, हम तो किनारे पर बैठ करके डोलू से नहाएंगे, ये बावड़ है सब डूब जाएंगे, जाने दो। वो तब तक तो गंगा जी में अंदर उतर गए। बोले डरपोक कहीं के, कायर कहीं के, गंगा में ऐसे लोटे से नहाया जाता है? गंगा तो जब तक उतर करके गोता ना लगाओ ठीक से यहाँ तक पानी जल में उतर के तब कैसे आनंद आएगा, इसलिए मर जाओ तुम यहीं, मैं तो अंदर जाके नहाऊंगी। कर भगवान अंदर मत जाइए, तो जितना वो मना करे उतना अंदर जाए। और जैसे एक कदम आगे बढ़ी तो बह गई, डूब गई, हल्ला मच गया। ये चुपचाप खड़ा हुआ तसल्ली मना रहे, गंगा मैया सच में तू पाप काटने की नैनी है, हाँ संकट काटने वाली माँ, मैं समझ गया तू ही है। और ये भाई जी गजब ये हुआ कि जब गोताखोर आए ढूंढने के लिए तो उधर ढूंढ रहे जहाँ जल जा रहा था बह करके, उसने कहा भाई सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, उधर चलो, ऊपर की ओर चलो। क्यों भाई? बोले सारी जिंदगी उल्टी चली, वो बह के इधर नहीं जा सके, उधर ही गई। उसने तैरने वालों को, गोताखोरों को दूसरी दिशा में और लगा दिया। ऐसी बुद्धि जो प्रतिकूल ही चले, शास्त्र के सिद्धांत के प्रतिकूल चलने वाली बुद्धि, विपरीत ग्राहिणी बुद्धि को तमोगुणी बुद्धि कहा जाता है।
अधर्मम माने प्रतिषिद्धं, अधर्म कहते हैं शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का निषेध किया गया है वो प्रतिषिद्ध कर्म, और धर्मम माने विहितम माने शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया गया है वो कर्म, इति या मन्यते, अर्थात अधर्म को ही धर्म माने बैठी है। अभी यहाँ जितने बैठे हैं शायद आप में से तो ऐसा कोई नहीं होगा जो मज़ारों पर चादर चढ़ाने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, यहाँ तो कोई ना होगा, परंतु हिंदू जाते हैं और हिंदू ही जाते हैं। रवि कौन से दिन जाते हैं? बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को, तो हिंदू ही जाते हैं, माने बैठे हैं साहब इसी से मेरा कल्याण होगा। अधर्म को धर्म मान लिया है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं जिनका वेदों में उल्लेख है वही देवता हैं, जिनका वेदों में उल्लेख है वही ऋषि हैं, नया कोई ऋषि नहीं आएगा। और मुझे तो कभी कभी इसलिए आश्चर्य लगता है कि पता नहीं इन मुसलमानों के पीर फकीर स्टेशनों पर ट्रेन से कट के ज़्यादा मरे कि सड़कों के पास में बसों से कुचल के ज़्यादा मरे। हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि स्टेशन के पास में, रेल पटरी के पास में, सड़क के किनारे पर ज़्यादा मज़ार मिलेंगी आपको। तो ये वहीं मरे थे क्या? कहीं भी पत्थरों से चिन करके एक ठिकाना सा हरी चादर डाल दी जाती है और ज़मीन पर कब्जा हो गया, और हिंदुओं की बुद्धि ऐसी मारी गई है वो वहाँ पैसा चढ़ा आता है। हमारा उद्देश्य किसी मजहब को कमज़ोर करके दिखाना नहीं ना, हम किसी का खंडन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस समस्या, हम तो मन में प्रश्न उठा रहे हैं, भाई है क्या? तुमको रेलवे स्टेशन पर ही जगह मिली है, कहीं चौराहे पर ही मिलेगी। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। विपरीत धारणा करने वाली जो बुद्धि है उसको तमोगुणी कहा जाता है। तमसा आवृता सती सर्वार्थान सर्वानेव गे पदार्थान, तमोगुण के द्वारा आवृत होने के कारण वो बुद्धि सभी पदार्थों को, गे पदार्थों को विपरीत रूप से स्वीकार करती है, जानती है। ऐसी बुद्धि को तमोगुणी कहा जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बुद्धि की बात हो गई, अब धृति की बात आएगी। धृति भी 3 प्रकार की है, अर्थात धैर्य भी 3 प्रकार का है, उसकी चर्चा कल करेंगे। ध्रियते अनया इति धृति, जिसके द्वारा धारण किया जाए तो धैर्य, इसकी चर्चा कल करेंगे। अब वाणी को यहीं विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।